यू कैन सी द पिक्चर हियर। एक साइड में बाइडेन खड़ा हुआ है, दूसरी साइड में शी जिनपिंग खड़ा हुआ है। तो ये जी। क्या दिखा रहा है, पिक्चर क्या दिखा रहा है? आदित्य जी, ये बड़ा कोइंसिडेंस है, क्योंकि इसी आर्टिकल, फॉरेन पॉलिसी का मैगजीन का आर्टिकल है ये। इसी के साथ पैरेलल मेरा आर्टिकल आया है स्पुतनिक पे। करेक्ट। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम फीचर्ड ऑन स्पुतनिक। तो उस पर मैंने मल्टीपोलैरिटी पर कुछ प्रिंसिपल्स डिफाइन करके दिए हुए हैं कि कौन से बेस पे मल्टीपोलर वर्ल्ड को हम बिल्ड कर सकते हैं। तो दो दो मेन प्रिंसिपल्स मैंने बताए हैं। एक है अग्रीमेंट टू डिसएग्री, और दूसरा है एग्रीमेंट टू डीकोलोनाइज। तो उसमें टाइटल जो दिया है वो ब्रिक्स का है, और ब्रिक्स का मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जितने भी विक्टिम्स हैं यूनिपोलर वर्ल्ड के, वो सारे इकट्ठा वहीं हुए हैं। तो एग्रीमेंट टू डिसएग्री का अर्थ होता है कि कोई भी जो देश है वो किसी देश को लेक्चर नहीं देगा, ना किसी को कोई सैंक्शन का थ्रेट देगा, ना कोई बॉस अराउंड करेगा, राइट? ना कोई किसी के एसेट्स फ्रीज करेगा, ना किसी को जबरदस्ती आप किसी सिस्टम में लेके जाओगे, या कंट्री को कन्वर्ट करके किसी ग्रुपिंग में ज्वाइन करवाओगे, राइट? ना किसी एग्जिट पे किसी ग्रुप को पाबंदी हो सकती है। तो एक है एग्रीमेंट टू डिसएग्री, और दूसरा है एग्रीमेंट टू डीकोलोनाइज। मतलब आप अपना मैथ, साइंस, हिस्ट्री, जो भी ज्योग्राफी, साइंटिफिक डिस्कवरीज, जो कुछ भी है, वो पूरा का पूरा आप लैंग्वेज से लेके सब कुछ आप रिविजिट करोगे। और डीकोलोनाइजेशन का अर्थ होता है कि आप अपने पूर्वजों से जुड़ोगे, उनका जो एंसेस्ट्रल विजडम था, जो अभी तक एक्यूमुलेट हुआ है, उसको आप रिकॉग्निशन दोगे, उसकी आप रिस्पेक्ट करोगे, और आपका फ्यूचर का पाथ जो है आप उसके ऊपर से डिफाइन करोगे। तो दैट इज एग्रीमेंट टू डीकोलोनाइज। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड्स, ये दो प्रिंसिपल के बेस पे आप एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो ये जो इमेज डाला है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में, उसमें बीच में जयशंकर जी दिखाए गए हैं, साइड में शी जिनपिंग है और प्रेसिडेंट बाइडेन है, और ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी है, और एक मंदिर टाइप सा पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है। आर्किटेक्चर पर से भी क्लियर दिखाई देता है, मंदिर इकोसिस्टम बताने की कोशिश हो रही है, जो बिल्कुल भी गलत नहीं ही है, क्योंकि आप जानते ही हो सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में मंदिर इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी टॉप में ऊपर है सबसे, और वो इसलिए है, जो एक प्रेडिक्शन मैंने आपको बताई, इतने टॉक से हम दे रहे हैं कि 2030 के बाद जो भारतीय फॉरेन मिनिस्टर है विल बी द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। ये जो मैंने प्रेडिक्शन दिया है, और प्रधानमंत्री जी से तो आप मिलना भी भूल जाओ। तो आई थिंक ये पिक्चर भी वही डिपिक्ट करता है वो प्रेडिक्शन को, कि प्रधानमंत्री जी जो है वो पीछे रहेंगे, बैटिंग जो है जयशंकर जी कर रहे हैं एज अ फॉरेन मिनिस्टर, और जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स हैं उनको अब इक्विवेलेंट धीरे धीरे किया जा रहा है विथ द भारतीय फॉरेन मिनिस्टर, नेशनल लीडर्स को, कंट्रीज के। तो आई थिंक बहुत सोच समझ के ये इमेज बनाई है जिसने भी बनाई है, और यही वो पिक्चर है जो बहुत साफ है भारतीय इकोनॉमी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री जी ने जो, पूरी टीम ने जो 10 साल, लास्ट 10 years में जो कंट्रीब्यूशन किया है, उसके चलते भारत आज उस पोजीशन में है जहां पे हम ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि एक प्रचंड बहुमत चाहिए अखंड भारत के लिए, और ये वो इलेक्शन है। अच्छा, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपको, पर्सनल क्वेश्चन, कि जब जी। आप जयशंकर जी के साथ खड़े थे, आपको कैसा लग रहा था उस समय? सो आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, और देयर इज अ सेंस ऑफ एडमिरेशन ऑब्वियसली। और वो सारे हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं सभी के साथ है। आई मीन, कुछ महीने पहले को इंसिडेंस था, आई वाज मीटिंग सम क्लाइंट्स इन दिल्ली, और स्मृति ईरानी जी तभी नेक्स्ट टेबल पे, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, शी केम देयर। तो एक एडमिरेशन तो रहता ही है ये टीम मेंबर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से परफॉर्मेंस दिया है इस गवर्नमेंट ने, तो एक एडमिरेशन तो रहता ही है, आप जानते हैं।
और क्योंकि अब मेरा तो डोमेन है फॉरेन पॉलिसी और इस पे मैं बात ज्यादा करता हूँ जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग, पहली बार मैं मिला जयशंकर जी से। और जो उन्होंने ये मीडिया इंटरेक्शन था और वो जो इवेंट था वो, और उसमें उन्होंने दो तीन बड़े शॉट्स तो लगाए ही हैं जो जनरली वो बैटिंग करते हैं, आप जानते हो। तो उनको पूछा गया था यूएस के इंटरफियरेंस के बारे में, मीडिया के कुछ लोग हैं वो पूछ रहे थे। तो बता रहे थे कि वेरी बैड हैबिट एंड ओल्ड हैबिट्स डोंट गो फास्ट। तो और मर्यादा की भी उन्होंने बात करी कि भाई दूसरी कंट्रीज के इंटरनल मैटर्स में क्यों इंटरफियर करना चाहिए। तो आई थिंक वही जो उनका एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वाला जो एक भारतीय फॉरेन मिनिस्टर को सूट करता है वो स्टैंड। और आज पूरे विश्व में सब मानते हैं कि भारतीय फॉरेन पॉलिसी ने जो 10 साल में जो आउटपुट लाके दिया है, समथिंग अनमैचेबल। मतलब उनके बरोबरी का डिप्लोमेट शायद आज कहीं भी नहीं है, राइट। और उनकी एक पैरिंग भी है यूएई के अनवर गर्गश के साथ, जो आप देखते हैं उनका भी बड़ा एक विजनरी सा रोल है मिडिल ईस्ट के फ्यूचर के चलते। तो आपने देखा यूएई के मंदिर में कैसे रमादान का जो फास्ट करने वो आए थे, वहां के जो शेख्स थे। तो आई थिंक भारत और वेस्ट एशिया जो है मिडिल ईस्ट एक अलग प्रकार के अलायंस में अब जुड़ चुका है, जहां पे आज एक सऊदी अरेबिया का जो जॉइंट स्टेटमेंट आया पाकिस्तान के साथ, उसमें से उन्होंने जो यूजुअल लैंग्वेज यूज होती है कश्मीर के चलते वो हटा दी है उस स्टेटमेंट में से, और आया है कि बायलैटरली ही सॉल्व कर लो जो भी है। तो आई थिंक बहुत जल्द जो है, और फिर हाफिज सईद पर भी तो आप देख ही रहे हैं, एक के बाद एक सारे प्रेडिक्शन सही हो रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में किसी का क्या लोकल स्टैंड है, पाकिस्तान का खुद का नहीं है, तो दूसरे देश का तो क्या रोल है उसमें, कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। व्हाट इज पेंडिंग इज कि आप भाई कैसे हैंड ओवर कर रहे हो, उसका प्रोसेस बायलैटरली आप डिस्कस कर सकते हो। बाकी उस इशू में और क्या है अब डिस्कस करने को, कुछ बचा ही नहीं। तो आई थिंक इवेंचुअली ये हैंड ओवर तो एक्सपेक्टेड है फ्रॉम पाकिस्तान। कब आता है टाइमिंग दैट वी डोंट नो, बट एज अर्ली एज पॉसिबल तो पाकिस्तान का डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। और आप जानते हैं कि प्रेपरेटरी स्टेप्स है, जितने भी अननोन गनमैन बोलो या जो भी लिस्ट दिया गया हो शायद पाकिस्तान को, क्योंकि ये टेररिस्ट को आप यहाँ लाके करोगे भी क्या, क्योंकि आपको पता है कि भाई जब पीओके हैंडओवर प्रोसेस चल रहा होगा तो आप नहीं चाहते कि विद इन पाकिस्तान कुछ कियोस खड़ा हो। तो ये सारे एलिमेंट्स को वहीं पे आई थिंक न्यूट्रलाइज करना इज अ पार्ट ऑफ अ प्रेपरेटरी स्टेप। चाहे अभी कुछ न्यूज चल रहे थे हाफिज सईद के बारे में, उससे पहले भी आप जानते हो मसूद अजहर के बारे में, जिसका कभी कोई प्रूफ तो आता नहीं है, लेकिन सब कोई समझते हैं अगर अननोन गनमैन को कुछ ड्यूटीज दी गई है या जो भी लिस्ट दिया गया हो कंप्लीट करने को बिफोर पीओके, तो वो प्रेपरेटरी स्टेप्स कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब ये है कि पीओके के बाद पाकिस्तान चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर भी शायद भारत आएगा, और तिब्बत का इंडिपेंडेंस होने का क्या चांस है? देखिए आदित्य जी, ग्रीडी होते जा रहे हैं आप। आप ना मेरे मेरे साथ शो चलाते चलाते इतने ग्रीडी हो गए हैं। देखिए तो आप जानते हैं मैंने बताया हुआ है कि एलएसी का सॉल्यूशन जो एलएसी का जो सॉल्यूशन है एलओसी पे है, राइट। तो जैसे ही आप पीओके कंप्लीट करते हो तो आधा आपका चाइना के साथ जो भी टसल है वो आधा ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। मतलब कुछ सीरियस डिस्कशन बाउंड्री पे फिर शुरू हो सकते हैं, क्योंकि तब तक होंगे नहीं, ये दिक्कत है। तो ऑब्वियसली ये होमवर्क कंप्लीट होने के बाद सर्टेनली फोकस जो है वो अब चाइना बॉर्डर पे ही जाएगा, क्योंकि इस बॉर्डर पे जब कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर सादा सी बात है। तो है कैलाश मानसरोवर से लेके जो भी एलएसी, क्योंकि हम तो मानते ही नहीं है
वी से दैट इट इज ऑक्यूपाइड टिबेट, करेक्ट। तो उसका फिर डिस्कशन हो सकता है, दोनों चीजें साथ में बोलने का मतलब भी नहीं बनता। So let's complete the homework and then we can have a serious discussion on LAC as well. और चाइनीज लोग तो आप जानते ही हैं कि वो तो पूरे ब्रह्मांड को अपना चाइनीज नाम देना शुरू कर देंगे मैप के ऊपर। तो बोलेंगे मार्स भी मेरा है, वो भी प्लूटो भी मेरा है, सब कुछ उनका ही होता है। तो बड़ी बदमाशी सी है, लेकिन ठीक है जब तक बदमाशी कर सके। प्लूटो दे सकते हैं, प्लूटो दे सकते हैं, प्लूटो को रखने की जरूरत नहीं है। प्लूटो दे देंगे, प्लूटो मोदी दे जी अग्री कर लेंगे उसके लिए। प्लूटो की नहीं निकल। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं 3 घंटे में 4 घंटे में यहाँ पे सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा। तो जी सूर्य ग्रहण के साथ क्या क्या ग्रहण लगने वाला है अब समय में, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग चिंतित हैं। आज पहली बार खुल के जो बात आप पहले करते थे 3 साल से कर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन, आज अमेरिकन मीडिया नेशनली मान रहा है। और दर्शकों को बोलूं कि मैं आई एम पर्सनली विटनेस को जो जो उन्होंने बोला है सब निकल गया सच। तो सूर्य ग्रहण तो पड़ रहा है अमेरिका में, बाकी ग्रहण कौन सा पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि अभी सब लोग ने बत्ती, दे ऑलवेज रेज द रेड फ्लैग नाउ। देखिए आदित्य जी, जिस दिन ये मॉस्को में जो अटैक हुआ वो हॉल में, उसी दिन मैंने संजय जी के साथ में शो पे था, स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये बैकग्राउंड बन रहा है, ये अटैक मॉस्को पे था ही नहीं, ये बैकग्राउंड बन रहा है अमेरिका के किसी गैदरिंग में बहुत बड़ा हमला होने वाला है, ये उसका बैकग्राउंड बन रहा है। और अब न्यूज आ चुका है, यूएस की इंटेलिजेंसीज बोल रही है कि मॉस्को जैसा अटैक इधर होने हो सकता है। तो ये तो मैंने उसी दिन बता दिया था जिस दिन मॉस्को वाला हुआ था। तो मुझे लगता है आदित्य जी के टारगेट पे वेस्टर्न सिटीजन्स हैं, और जब तक क्राइसिस वो बिगिन नहीं होता, आप जानते हैं किस प्रकार के ले ऑफ तो चल ही रहे हैं, आपको पता ही होगा वहां पे लोकल क्या सिचुएशन है, सारे स्टेट्स में जिस प्रकार से इलीगल्स आ रहे हैं, तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है कि क्या चल रहा है। बहुत ही स्क्रिप्टेड सा क्लियर दिखता है, जेंडर इंडोक्ट्रिनेशन से कैसे साइकोलॉजिकली कंट्री को अंदर से खत्म किया जा रहा है। मैंने आज ट्वीट भी किया है, विवेक रामास्वामी की ट्वीट थी कुछ कि देखा मैंने। एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, फिर मैंने उनको बताया लेकिन यहाँ पे एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कॉरपोरेशन है जिसको डिवाइडेड फैमिलीज ऑफ अमेरिका के साथ कुछ लेना देना नहीं है अब, राइट। तो एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म बताते हैं कि भाई मार्केट खुद ही अपने आप को करेक्ट करेगा कि जेंडर के एक्सपेरिमेंट्स का प्राइसिंग डिमांड सप्लाई के हिसाब से क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफियर। तो अभी वही पोजीशन है, गवर्नमेंट इंटरफियर तो दूर बोलो, दे आर एक्चुअली पुशिंग दैट एजेंडा। इनफैक्ट कल मैं देख रहा था सियाटल का एकदम अजीब सा कोई उसको लेडी बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता नहीं। अब मुझे तो लगा पहले शायद कोई मजाक चल रहा है, मतलब वो एक्चुअली कोर्ट में रिप्रेजेंटेटिव है वो पर्सन। तो पता नहीं क्या ही चल रहा है, मतलब इसके बारे में आई डोंट नो व्हाई एनआरआईज आर नेवर सीन रेजिंग दिस इश्यूज। ये तो बहुत ही सीरियस इशू है, अगर छोटे बच्चों को आप ये सब इस प्रकार के इन्फ्लुएंसेस अगर हो रहे हैं, तो आई डोंट नो हाउ व्हाट काइंड ऑफ ज्योग्राफी टू लिव इन, क्योंकि इट्स लाइक अ मेंटल टॉर्चर टू लिव इन दिस काइंड ऑफ सराउंडिंग जहां पे मैन और वुमेन का डिफरेंस भी मतलब किसी को समझाने का है। इट्स लाइक मतलब प्रिमिटिव से भी पीछे, मतलब कौन से दुनिया है, आई डोंट नो। पता नहीं क्या चल रहा है, आई एम रियली वरीड अबाउट कि आगे जाते हुए वेस्ट में जिस प्रकार का क्राइसिस दिख रहा है मुझे, इकोनॉमिक तो चलो हम डिस्कस कर ही रहे थे इतने टाइम से, लेकिन ये जिस प्रकार का पूरा इन्फ्लुएंस दिख रहा है फार्मा लॉबी से लेके हर जगह, वेरी वेरी डिफिकल्ट